नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह। मैं मूलतः बिहार के हाजीपुर का रहने वाला हूं और आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोशल नेटवर्किंग साइट पे तो था, ट्विटर फेसबुक पे। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि क्यों ना तुम यूट्यूब चैनल चालू करो, तो फिर फाइनली आज वो दिन आ गया है और आज का दिन भी काफी अच्छा दिन है। आज हिंदी दिवस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक अच्छी सी कविता के माध्यम से मैं अपना पहला वीडियो लॉन्च करूं। तो जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूं वो बिहार के ही प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता जो लिखी है उसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। यह बेसिकली रश्मि रथी से ली गई है, जिसमें मैं ये कविता सुनाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। ये तब की घटना है जब महाभारत का टाइम था और दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया और उनको कुछ भी देने से मना कर दिया। मुझे ये कविता काफी अच्छी लगती है। इसके मूलतः दो कारण हैं। पहला, जो भी गीता में या महाभारत में लिखा है वो आज के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। और दूसरी ये कि ये जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ये मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, बातें काफी हो गई, अब मैं शुरू करता हूं। कृष्ण की चेतावनी, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से ली हुई। कर दीजिएगा ना इसको। वर्षों तक वन में घूम घूम सह धूमधाम पानी पत्थर, पांडव वाय को छोड़ निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर राय पांडवों का संदेशा लाए। इन पंक्तियों में कवि लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो खुद भगवान है, मनुष्य का अवतार लिए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो भारतवर्ष है वो फिर से युद्ध की आग में जले। इसलिए वो विध्वंस बचाने के लिए पांडवों की तरफ से एक दूत बन के, यद्यपि दुर्योधन को यह पसंद नहीं था, वो जाते हैं उस जगह पे जहां पे उनको बार बार लज्जित किया जाता है। वो अपने लाज को छोड़ के भारतवर्ष के अच्छे को ध्यान में रखते हुए उनसे मिलने जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो दिन प्रतिदिन पांडवों के साथ हुआ है उसका कुछ न कुछ निवारे जरूर निकलेगा। आगे कवि लिखते हैं, जब कृष्ण वहां पे पहुंच जा रहे हैं, बकायदा मंत्रीगण बैठे हुए हैं, तो कृष्ण बोलते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। कृष्ण भली भांति जानते थे कि दुर्योधन का कैसा विचार है। उन्हें पता था कि वो नहीं मानेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यद्यपि कृष्ण बोलते हैं कि न्याय तो यह है, न्याय संगति तो यह है कि बंटवारा अगर हो रहा है तो आधा आधा होना चाहिए, पर अगर तुम भी ये नहीं देना चाहते हो तो पांडवों को सिर्फ 5 ग्राम दे दो, वो वहीं पे खुश होके खाएंगे और तुम्हें कभी कोई किसी चीज की कठिनाई नहीं होगी। याद रहे, भगवान कृष्ण ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि भारी जो विध्वंस है उसको रोका जा सके। दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन सब जानते थे, उनका नाम ही दुर्योधन था। वो आधा तो आधा 5 गांव देने के लिए तो तैयार नहीं ही हुआ, साथ ही साथ हरि को बोलने लगा कि हम आपको बांध लेंगे। कृष्ण जानते थे कि उनको साधना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, पर फिर भी वो समाज को एक दिखाना चाहते थे, एक चित्र दिखाना चाहते थे कि कैसे हमें अपने आप पे संयमित होकर कोई कार्य करना चाहिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। थे तो वो भगवान, यद्यपि भगवान के माफ कीजिएगा इंसान के रूप में आए थे, पर वो थे भगवान। उन्हें गुस्सा आया, अत्यंत ही पीड़ा हुई कि जिन मनुष्य को हमारे लोगों ने लाया है वो हमें बांधने चला है।
भगवान गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और अपना अखंड विशाल रूप दिखाने लगे। बोले कि हाँ दुर्योधन बांधो मुझे। वो जब अपना रूप स्वरूप विस्तार कर रहे थे तो पूरी पृथ्वी हिल रही थी। अपना विस्तार करते हुए उन्होंने बोला कि हाँ दुर्योधन बांधो, बांधो मुझे। आगे लिखते हैं कवि, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भगवान को लगा कि उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, दुर्योधन से वंदना कर दी, दुर्योधन पे कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान ने सोचा कि मैं अब उसे उसका अंत दिखा के, उसे ये दिखाता हूं, उसका भविष्य दिखा के। ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से कहीं दुर्योधन सुधर जाए और ये जो भीषण विध्वंस आने वाला है ये टल जाए। इस पे दुर्योधन को भगवान बोलते हैं, ये देखो मुझमें अमरत्व है, इसका अर्थात कि मैं ही किसी को अमर बना सकता हूं और मैं एक झलक में किसी को खत्म कर सकता हूं। उदय चल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच स्थल विशाल, भुज प्रदीप बांध को घेरे हैं, मानक पेरूपग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मूर्ख मेरे अंदर। भगवान बोलते हैं कि तुम देखो, जो भी कुछ तुम विश्व में देख रहे हो वो सब मेरे मुंह में समा सकता है और मैं 2 पग में पूरी की पूरी पृथ्वी को नाप सकता हूं। दृढ़ है तो दृश्य अखंड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, अचर जो जड़ अक्षर, नक्षर मुसीर सृजित अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित से सिंधु मंत्र। भगवान दुर्योधन को सब कुछ दिखाने की चेष्टा करते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं कि उन्हीं से ये पृथ्वी है, उन्हीं से ये आकाश है, उन्हीं से ये वायुमंडल है। सब दिखाने के बाद भी दुर्योधन को जब कुछ समझ में नहीं आता है, कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिखाया पर दुर्योधन बिल्कुल प्रेरित था कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान इस पे बोलते हैं, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। भगवान ने एक तरह से दुर्योधन को हुंकार भर के ये बोलते हैं कि तुम मुझे बांधने तो आ गए पर इतनी बड़ी जंजीर लाए हो क्या कि जो मुझे बांध सके। वो बोलते हैं अगर तुम मुझे बांधना चाहते हो तो पहले पूरे गगन को बांधो। इस माध्यम से बस कृष्ण जी एक ही चीज बताना चाहते थे दुर्योधन को कि मैं ही सब कुछ हूं और जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसे मानो। पर दुर्योधन अपने अभिमान में इतना ग्रसित था, ग्रसित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं क्योंकि वो ये सोचता था कि वही सब कुछ है और यही उसके काल का एक कारण बना। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हित वचन ना तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बड़ी प्रखर, फंसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कृष्ण ने बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। तो कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने बहुत समझाया तुम्हें, दोस्ती का पाठ पढ़ाया, तुमने नहीं माना, तो मेरा अंतिम संकल्प सुनो। मैं ये अंतिम बार आया था तुम्हें ये बताने को, तुमने नहीं माना। तो वो बोलते हैं कि ये जो रण होगा पांडवों और तुम्हारे में, ये ऐसा होगा जो फिर कभी नहीं जैसा होगा। पूरा भारतवर्ष को एक तरह का संदेश जाएगा कि कैसे अगर 2 भाई आपस में कटु शब्द बोलते हैं तो उनका निर्णय क्या होता है। भगवान बोलते हैं कि ये युद्ध ऐसा होगा जैसे 2 नक्षत्रों के बीचों में ये लड़ाइयां होंगी और ये उन्होंने दुर्योधन को पहले से दिखा रखा है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बाण से छूटेंगे, वे श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भौसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। भगवान कृष्ण ने अंतिम जो बात दुर्योधन को बोली वो ये थी कि दुर्योधन देखो, तुमने देख लिया कि क्या होने वाला है। पूरा भारतवंश के सारे लोग मारे जाएंगे और पूरी की पूरी दुनिया, सृष्टि इस चीज के लिए तुम्हें और सिर्फ तुम्हें दोषी पाएगी क्योंकि सब तैयार थे और तुम ही एक ऐसे थे जिन्होंने ये युद्ध को टकराया और ये युद्ध करवाई। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़े खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। जब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया
तो इतनी इतनी शक्तियां उससे विचलित हुई कि लोग जो वहां पे बैठे थे वो डर के शन्न हो गए। कुछ लोग बेहोश हो गए तो या कुछ लोग डर के कहीं दुबके हुए थे। सिर्फ 2 लोग थे, वो थे, माफ कीजिएगा, विदुर और धृतराष्ट्र, जो ये सब कुछ देख रहे थे और मन ही मन कहीं ना कहीं उदास हो रहे थे। तो ये जो कविता थी, ये कविता एक तरह से कृष्ण की आखिरी वचन जो दुर्योधन को उन्होंने समझाया था उस पे थी। हिंदी की कविता है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप रश्मि रथुई एक बार जरूर पढ़ें और उससे देखें, समझें कि कैसे आप समाज को इस पुस्तक के माध्यम से संभल सकते हैं और संभाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।